कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना क्या ही सो, निर्मल होना या ही सो, और धाम वर्णन निस दिन ग्रहिए प्रेम सो। इन विध नरक से छूटिए, इन विध नरक से छूटिए, और उपाय कोई नाही। भजन बिना सब नरक है, भजन बिना सब नरक है। पच पच मरिए माए, निस दिन रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। एक आत्म धनी पहचानिए, आत्म धनी पहचानिए, निर्मल उपाय। श्री महमती कहे समझ धनी को, श्री महमती कहे समझ धनी को, ग्रहिए सो प्रेम पाए। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। श्री महमती कहे महबूब जी, श्री महमती कहे महबूब जी, अब दीजे पट उड़ा, नैना खोल के अंक भर, नैना खोल के अंक भर लीजे। दूल्हा कंठ लगा, निस दिन रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना या ही सो, निर्मल होना या ही सो, और धाम वर्णन
निस दिन गई प्रेम संग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। धन्यवाद इंदु दीदी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धने न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, छोटा क्यामत नामा वाणी की पहला प्रकरण अभी चल रहा है। मोमिन दुनी का बेवरा। मोमिन दुनी का बेवरा पूरी वाणी में कई बार आया है और हमें अलग अलग चाल चलने के लिए ये प्रकरण बहुत ही प्रेरित करते हैं। इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं राज्य मोमिन दुनी का बेवरा करके हमें बता रहे हैं कि कैसे मोमिन दुनिया वालों से फर्क है। ये तो हुई दुनिया वालों की बात, लेकिन हम अपने अंदर ही अगर देखें तो हमें अपने अंदर ही मोमिन और दुनी का अलग अलग बेवरा करना होता है कि हमारे अंदर कब जीव काम कर रहा है, कब हमारे अंदर आत्म स्वरूप से हम काम कर रहे हैं, कब हमारी कहनी करनी रहनी जीव के माफक हो रही है और कब हमारी कहनी करनी रहनी जो है वो आत्म के अनुसार हो गई है। तो ये बहुत बड़ा बेवरा दुनिया में तो अलग दिखाई देता ही है, हमें अपने अंदर करते हुए चलना होता है। तो इसकी 86 चौपाई हो गई थी, अभी आगे बढ़ रहे हैं। जो उठी कयामत को सो क्यों सोवे उगे दिन, आया असल तन में बीच भका वतन। जो कदी वह आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी माहे। पांचों पहुंचे पांचों में, रू अपनी असल छोड़े ना है। मोमिन और दुनिया का बेवरा अलग करके इस प्रकरण में बहुत सुंदर ढंग से बताया है। लेकिन कह रहे हैं कि जब मोमिन, जिनके अंदर परम धाम की आत्म जिस जीव के ऊपर बैठी है, जो मोमिन है वो भी तो है तो जीव ही, उनके ऊपर बैठी आत्म की नजर आने से वो मोमिन कहलाते हैं। तो जो सब इसी कालमाया के ब्रह्मांड के नियमों में बंधे हुए होते हैं, चाहे जिसके ऊपर आत्म की नजर आए या कोई जीव ही हो या कोई ईश्वर सृष्टि हो, सबको इस कालमाया के ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है। यदि सांसों की अवधि पूरी हो जाती है तो तन छोड़ना ही रहता है, चाहे कोई परमहंस हो, चाहे कोई परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो, चाहे वो जीव सृष्टि हो। तो कह रहे हैं जो कदी वह आगे चली, जिमी बैठी वह जिम माए। जिस जीव के ऊपर आत्म की नजर है वो परम धाम के मोमिन है, और यदि यहाँ पर वो पहले उसका चलना हो जाता है, पहले तन छोड़ना पड़ता है, अगर जाग जाती है जो रूह और उसको पहले तन छोड़ना पड़ता है, तो जो कदी वे आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी माए। मूल परम धाम में परात्म के स्वरूप में तो पौड़े भेले और जागसी भेले, वहां एक ही पल चल रहा है। यहाँ पे तीनों ब्रह्मांड हो गए, ब्रज आस और जौगनी, वहां पे वही पल है। तो वहां पे जिस पल से इस खेल को देखना शुरू किया, उस पल में वापस सब एक साथ ही उस पल से देख रहे हैं उस पल में, लेकिन उस पल में वापस भी हम तभी जाएंगे एक साथ। यहाँ पर तीनों ब्रह्मांड हो रहे हैं। जब वो रूह जो है अपना तन छोड़ती है तो जिमी बैठी वह जिमी माए। वो जो यहाँ पर फर्श पर जो मूल मिलावा गुम्बद जी में है,
इंद्रावती को साहिब की उपमा मिली है, हम सभी जानते हैं। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के रूप में इंद्रावती को वो शोभा मिली, वो राज्य यहाँ पर कहलाए हैं। गुम्मट जी में जहां पर उन्होंने अपने समय रहते ही, तन रहते ही अपने आप को इस काल माया के ब्रह्मांड से छुड़ाकर वो ध्यान मग्न हो गए थे, चितवनी में चले गए थे। वो समय गुम्मट जी के नीचे जो हम सभी जानते हैं, इस बात को दुनिया वाले नहीं जानते, लेकिन वहां पर रूहों का मूल मिलावा बन रहा है। जो जो रूह जागृत होती चली जाती है, अगर उसका रोल खत्म हो जाता है, उसका राजी महाराज ने यहाँ पे हर रूह को कोई ना कोई रोल दिया हुआ है, तो उस रोल के अनुसार वो अपना रोल निभाते हैं और फिर उसके बाद तन छोड़ देते हैं। जैसे कि लालदास जी थे, वो चाह तो रहे थे कि शिरजी साहिब जी के ऊपर, जब शिरजी साहिब जी ध्यान मग्न हो रहे थे तो सब उनके साथ उसी अवस्था में जाना चाह रहे थे, लेकिन जिसको जो काम दिया गया था उसको उसी काम के लिए इस दुनिया में रखा गया। महाराजा छत्रसाल जी को भी रखा गया, लालदास जी को भी रखा गया। बीतक जैसे ही उन्होंने संपूर्ण कर ली कि उन्होंने अपना तन छोड़ दिया, तो हर रूह जो है साहिब के साथ मूल मिलावे में ही रहना चाहती है, चाहे वो परम धाम हो, चाहे वो अर्श हो, चाहे वो फर्श हो। तो जिमी बैठी वह जिमी माए, वो उस मूल मिला में यदि वो पहले तन छोड़ती है, उसका रोल खत्म हो जाता है, तो वो आगे जाकर मूल मिलावा, जो फर्श का मूल मिलावा है, वहां पर वो साहिब के चरणों में, राजी महाराज के चरणों में विराजमान हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं, जो कदी वह आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी माए, वो उस जमीन पर जाकर, जो जमीन में मूल मिलावा है, जो फर्श पर मूल मिलावा है, धनी की बैठक जहां पर है, वहां पर उनके चरणों में पहुंच जाती है। पांचों पहुंचे पांचों में, पांच तत्व तो मिट्टी के हैं, वो पांच तत्व में ही जला दिए जाते हैं। और रूह अपनी असल छोड़े ना, रूह की असल धनी के चरण कमल है, धनी का मूल मिलावा है, धनी की वायदत है, धनी का प्रेम और इश्क उसकी असल है। रूह अपनी असल छोड़े ना है, वो अपनी असल कभी भी नहीं छोड़ती है। जब तक वो इस तन में रहती है तब भी वो धनी के चरणों में जो रूह जागृत हो जाती है, क्योंकि वो दुनिया वालों से अलग होती है। ये चल रहा है बेवरा मोमिन और दुनी का। जो रूह जागृत हो जाती है तारतम ज्ञान से, जिसके पास वाणी पहुंच जाती है, वो रूह जो अगर तन छोड़ती है तो वो फर्श के मूल मिलावे में धनी के चरणों में समर्पित हो जाती है, वहीं पहुंच जाती है। उसका पांच तत्व का शरीर तो पांच तत्व में मिल जाता है, लेकिन रूह अपनी असल नहीं छोड़ती है। वो उसी वाहिदत में पहुंच जाती है, वो उसी प्रेम में, वो इस इश्क में पहुंच जाती है, धनी के मूल मिलावे में पहुंच जाती है, धनी के चरणों में पहुंच जाती है, जो कि गुम्मट जी में है। यो इलम समझावते जो कोई ना समझत, तिन मजाजी दिल पर जिन करो नसीहत। इंद्रावती जी क्या कह रही है कि इतना सब कुछ इस मोमिन दुनी के बेवरे में समझा दिया है, इतनी गहराई से बता दिया है। अब तो वाणी में 18,000 चौपाई में बड़ा क्यामत नामत तक पहुंच रही है, जबकि सारा मार्फत का ज्ञान आ गया है, चाहे वो खिलवत हो, परिक्रमा सागर, सिंगार, मार्फत सागर, छोटा क्यामत नामा और बड़ा क्यामत नामा, सभी यहाँ तक पूरे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं इतना इल्म समझाते भी अगर कोई नहीं समझता है, तिन मजाजी दिल पर जिन करो नसीहत, ऐसे झूठे दिल को फिर ज्यादा बार बार नसीहत देने की जरूरत नहीं है। इतना इल्म समझाने पे रूह अगर रूह होगी तो जागृत हो ही जाएगी, क्योंकि पहले ही कह दिया रूह अपनी असल छोड़े ना है। उस जीव पर यदि आत्म की नजर है तो वो अपनी असल नहीं छोड़ेगी, वो तारतम ज्ञान की रोशनी में खुद को वो जाग ही जाएगी। और इंद्रावती यदि कह रही है इतना जगाने पर भी, इतना इल्म समझाने पर भी कोई यदि नहीं समझता है, यो इल्म समझाते जो कोई ना समझत, अगर कोई नहीं समझता समझ लीजिए उसका दिल झूठा ही है। फिर उस झूठे दिल वाले को ज्यादा नसीहत देने की जरूरत नहीं है। फिर उनको तो अंतिम समय पे तारतम वाणी स्वयं असराफील जो है सूट फूकेगा और मिल जाएगी। फिर यहाँ पर कोशिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी पहचान लिखी है कि इतना सब कुछ वाणी के साथ जुड़ने के बाद भी जो रूह जागृत नहीं होती है, वो समझिए उसके अंदर कोरा जीव है और उसको ज्यादा नसीहत करने की जरूरत नहीं है। वो अंतिम समय पे राज्य के असराफील जब सूर फूकेगा तो वो स्वयं ही जागृत होकर तारतम ज्ञान उसको मिल जाएगा, वो लज्जत नहीं ले पाएगा। वो तारतम ज्ञान की रोशनी में उस अंतिम समय पे फिर योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको राज्य की लज्जतें मिलेंगी, वो उनके चरणों में प्रणाम करेगा। योग माया के ब्रह्मांड में सारे जीव जो है पहली बिस्त वाले राज्य श्यामा जी और रूहों को प्रणाम करेंगे और फिर उनको उनके आनंद का सुख मिलेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट पहचान बता दिया है
कि समझाने पर भी जो ना समझे तो समझ लीजिए कि वो झूठे दिल वाला है, उस पर ज्यादा नसीहत मत करिए। इतना तक इंद्रावती जी ने मोमिन और दुनी के बेबरे में समझा दिया है। काफर मुस्लिम मोमिन जो ए जुदे न होते तीन, तो अर्श तन और जिमी के क्यों पाइए कुफर आखिर। कह रहे इंद्रावती जी, यदि दुनिया में इन तीनों को अलग अलग करके नहीं बताते कि कौन इसमें ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वर सृष्टि है, कौन जीव सृष्टि है, मोमिन किसको कहा गया, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को, मुस्लिम ईश्वर सृष्टि को, और काफर जो कहा गया है जीव सृष्टि को कहा गया है। यदि इन तीनों को इंद्रावती जी कह रही है जुदे जुदे नहीं करते इस कालमाया के ब्रह्मांड में, तो जो अर्श के तन है, जो परमधाम में रहने वाले मोमिन है, और जो जमीन पर रहने वाले जीव सृष्टि है, और जिनके अंदर कुफ्र होता है, और परमधाम के मोमिन जिनके अंदर यकीन होता है, उनके इश्क और ईमान के पंख होते हैं, उनके जुदाईगी कैसे होती। तो इन तीनों को अलग अलग करके बताया ही गया है। अर्श बकातर मोमिन दुनिया फना जिमी तन, ताकि कहनी रहनी क्यों होए एक चलन। बहुत ही बड़ी बात कह दिया है कि जो परम धाम के रहने वाले मोमिन है और जो दुनिया में रहने वाले जीव सृष्टि है, इन दोनों की कहनी रहनी अलग अलग होनी ही चाहिए। इनकी कहनी करनी चलना एक नहीं हो सकता। इनकी हर चीज अलग होगी जिसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो हक अर्श दिल मोमिन मिल के करो सहूर, कहीं जिमी तले की दुनिया रूहे नूर पार तजल्ला नो। इंद्रावती जी कह रही है जिनका दिल अर्श है वो मोमिन यदि आपस में मिलकर सहूर करे तो उन्हें पता लगेगा कहीं जिमी तले की दुनिया रूहे नूर पार तजल्ला नूर। वो मिलकर यदि शहूर करेंगे, जैसे कि हम सब लोग रोज सुबह सबसे पहला काम ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ करना चाहिए, ऐसा हमेशा से कहा जाता है। सुबह उठना चाहिए, सुबह वाणी चितवनी करनी चाहिए, सुबह सबसे पहले सारी दुनिया की झंझटों से पहले, किचन शुरू होने से पहले सबसे पहले राज्य के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ आनंद विहार करना चाहिए, उनके साथ चितवनी करनी चाहिए, उनके साथ वाणी मंथन करना चाहिए। ये जो हम लोग बात करते हैं, वाणी मंथन करते हैं, ये सब राज्य से ही बातें हो रही हैं। तो क्या कह रहे हैं, पूरी दुनिया में हर काम, फिर तो दुनिया जैसे जैसे सूरज उगता चला जाता है, वाणी में कहा है, वैसे वैसे सारी चालें जीव की तरह की होती चली जाती है। हमें किसी को नौकरी पे जाना होता है, किसी को किचन संभालनी होती है, किसी को फैमिली को देखना होता है, तो ये सारी बातें तो चलती रहती हैं। लेकिन राज्य का एक नाम जो सबसे पहले सुबह हो जाना चाहिए वो बहुत ही अति उत्तम होता है। तो कह रहे हैं सब मोमिन यदि आपस में, जिनका दिल अर्श है, आपस में मिलकर सहूर करें तो उन्हें समझ में आएगा कि जीव सृष्टि क्या है जो कि दुनिया में रहती है, और ब्रह्म सृष्टि क्या है जिनकी रहनी पार की है और जो परम धाम में रहते हैं। मोमिन और दुनी के चाहिए सब विद जुदागी, दुनिया पैदा जुल्मत से रूए उतरी अर्श अजीम की। मोमिन और दुनिया की क्या कह रही है इंद्रावती जी, सब तरह से जुदागी होनी ही चाहिए। अगर जुदागी रही है तो फायदा ही क्या है, इतना इल्मे लदुन्नी लिया, इतना वाणी मंथन किया। मोमिन और दुनी की चाहिए, इसमें एक मोहर सी लगा दी इंद्रावती जी ने, मोमिन और दुनी की चाहिए सब विद जुदागी, उनकी तो जुदा चलन होना ही चाहिए। दुनिया पैदा जुल्मत से, और क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो जुल्मत से पैदा हुए वो जुल्मत की ही चाल चलेंगे। रूहें उतरी अर्श अजीम की, और जो परम धाम के नूरी स्वरूप से इश्क के दुनिया से इस दुनिया में अगर आए हैं तो उनकी चाल भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। ये सब बातें याद राखियो फल वक्त आखरत, चलते फर्क जो ना होवे तो रूहों की क्यों करे हक से फर्क। कितनी सुंदर बात कही है कि इन बातों को अपने दिल में संजो के रखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से लिख लीजिए बिना कलम के कि हमारी चाल जीव सृष्टि से तो अलग होनी ही चाहिए। हम अर्श अजीम परमधाम के मोमिन हैं, हम आकुल जमा इमाम मेहदी पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा की पत्नियां हैं, उनकी मोमिन है, उनकी आत्माएं हैं, तो हमारी उनसे जुदागी जीव सृष्टि से होनी चाहिए। आखिरत के समय पे ये सारे फल स्वयं ही दिखाई देंगे, जिसकी जैसी कहनी करनी रहनी होगी वो सब दिखाई देगी। चलते फर्क जो ना होवे तो रूहों को क्यों करे हक से पत। वो कह रहे हैं यदि दुनिया वाले, यदि परम धाम के मोमिनों की चाल जो है दुनिया, यदि दोनों में चलते हुए कहनी करनी रहनी उनकी फर्क नहीं होती तो धनी रूहों की सिफत क्यों करते, उनकी अपने मुख से इतनी वड्याई राजी महाराज क्यों गाते। रूहों की इतनी वड्याई है, धनी की इतनी वड्याई है, यही सब तो दिखाने के लिए हमें यहाँ लाए हैं। क्या कह रहे हैं, अगली चौपाई तो और भी सुंदर है।
मरमर सब कोई जात है, चाहिए मोमिनो मौत फर्क, दुनिया बीच गफलत के, मोमिन जागे दिल अरसक। हर कोई इस दुनिया में मरता है, लेकिन मोमिनों की मौत तो फर्क होनी ही चाहिए। जो जो परमात्मा की अंगनाएं हैं, जो परमात्मा की आत्माएं हैं, वो विशेष तो होनी ही चाहिए। इंद्रावती इतनी बड़ी शोभा हम रूहों को दे रही है कि मरमर सब कोई जाता है, चाहिए मोमिनो मौत फर्क। तो हर कोई मरता है इस दुनिया में, लेकिन मोमिनों की मौत तो बिल्कुल फर्क ही होनी चाहिए। दुनिया बीच गफलत के, मोमिन जागे दिल अरसद। इससे पहले वाली चौपाई में जो कहा था, जो कदी वे आगे चली जिमी, बैठी वह जिमी माए, पांचों पहुंचे पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े ना है। तो परम धाम के मोमिन कभी भी अपनी असल नहीं छोड़ते। वो चाहे जागते हैं, जिंदा होते हैं, या वो मर रहे होते हैं, उनकी असल तो राजी महाराज के चरण कमल ही है। वो तो परम धाम के, चाहे वो फर्श का मूल मिलावा हो या अर्श का मूल मिलावा हो, वो वहीं जागेंगे। और दुनिया वाले कहाँ, वो तो गफलत में आए, 5 तत्व खाक मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। मोमिनों के भी जो तन है वो 5 तत्व के हैं और वो मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन रूह अपनी असल नहीं छोड़ेगी। तो दुनिया बीच गफलत के, मोमिन जागे दिल अरसक। मोमिन तो जो है वो मूल मिलावे में ही जागेंगे, अभी वो फर्श के मूल मिलावे में जागेंगे। जो रूह होसी मोमिन, चलिया चाहिए सावचेत, कया काफर शाहमुख आखिर, मुख मोमिन नूर सफेद। इसलिए जो परमधाम के मोमिन है, जिन्होंने अपने आप को परमधाम के मोमिनों का दावा लिया है, वो वाले मोमिन जिनके दिल अर्श है, जो राज्य के चरणों में बैठे हैं, वो मोमिन चलिया चाहिए सावचेत। इतना मोमिन दुनिया का बेबरे को समझकर इंद्रावती उनको ये दावा दे रही है कि उनको हमेशा सावचेत होकर चलना चाहिए। कया काफर शाहमुख आखिर, क्योंकि अंतिम समय पे वही अपनी उनकी ही बुजुर्गी इस दुनिया में जाहिर होगी। उनके मुख जो है रोशनी से भरे हुए होंगे, उनके मुख नूरी होंगे, और दुनिया वालों के मुख जो है, जो काफर होंगे, उनके तो मुख काले हो जाएंगे। तो हमारा मुख जो नूर से सुपेत होना है, वो तभी होगा जब हमारी कहनी करनी रहनी जो है जीव सृष्टि से अलग होगी। तो इंद्रावती कह रही है कि ऐसा तो होना ही चाहिए। मेला मजाजी दिलों का, ए चले बांधी जात करार कतार, ए अर्श दिल हकीकी जीवते क्यों चले भात मुर्दार। ये जो झूठे दिल वाले हैं, वो जो है चींटीहार ऊंट कतार की तरह चलते चले जाते हैं, एक दूसरे की देखा देखी। लेकिन जो परमधाम के मोमिन है, जिनका दिल अर्श है और जो हकीकी दिल वाले हैं, वो भला इन मुर्दारों की तरह कैसे चल सकते हैं। ये इतना बेबरा कर कर इंद्रावती जी हमको वो दावा बार बार दे रही हैं कि अपने आप को परमधाम का मोमिन मानते हो, मानो, जरूर मानो, और फिर उसी के अनुसार बुजुर्गी लो। उसी की तरह वैसी ही धनी की मैखुदी लेकर बिल्कुल वैसी ही चाल चल के दिखाओ, जो कि एक मोमिनों की चाल होती है। तो इसमें इंद्रावती जी का हम सब रूहों को परम धाम की तरफ खींचने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये समझाकर वो हमें ये जो दावा दे रही है, उससे, जिससे कि मोमिन जो है वो सच की राह पर चल सके, वो अपनी कहनी करनी ही ना करे, वो रहनी पे भी आ जाए। तो इस तरह की बातें इंद्रावती जी हमें धनी के चरणों में पहुंचाने के लिए कह रही हैं। बीच फना जीवों के, क्यों रहे बका अर्श तन, पल इनमें रह ना सके, जिन सिर बका वतन। जो फना के जीव हैं, उनके बीच में भरा परम, जिनका दिल अर्श है, वो परम धाम के मोमिन कैसे रह सकते हैं। वो इनमें एक पल के लिए भी नहीं रह सकते। जिनके सिर पर अखंड परम धाम है, जिनके सिर पर राज्य महाराज स्वयं जो है हिकमत करके बैठे हुए हैं, वो भला इन दुनिया वालों के जीवों के बीच में कैसे रह सकते हैं। ए जो दुनिया दिल मजाजी, या उनके सरदार, ना पहुंचे फना बका मैंने, ए हक कौल परवरदिगार। स्वयं राजी महाराज ने अपने शब्दों में, अपने कौलों में ये कहा है कि ये जो झूठे दिल वाले दुनिया वाले हैं, या इनके जो सरदार हैं, जितने भी देवी देवता है, या इनके जो पैगंबर अगुवे ज्ञानी हैं, वो भला फना वाले हैं, वो बका में नहीं मिल सकते। ऐसा खुदा ने खुद अपने कौलों में कहा है। तो उनके इस कौल को परम धाम के मोमिन जो कि दावा लिए बैठे हैं, उनको इस बात को निभाना ही पड़ेगा। मोमिन उतरे नूर बिलन से, ए दुनी पैदा जुल्मत, सांच झूठ क्यों मिल सके, क्यों रास आवे सोबत। परम धाम के मोमिन तो परम धाम से इस दुनिया में उतरे हैं, और दुनिया वाले जो है वो जुल्मत से पैदा हुए हैं। इस प्रकार सच्चे और झूठे मिल ही नहीं सकते। क्यों रास आवे सोबत, दोनों की सोबत ही रास नहीं आती। ऐसा तो बहुत बार हम सब देखने में आते हैं, जब हम किसी दुनिया के समुदाय में बैठते हैं, तो वो दुनिया वालों की बातें करते हैं, तो अपन लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो कह रहे हैं क्यों रास आवे सोबत, उनको सोबत की रास नहीं आती। उनकी बातें ही अलग होती हैं, हमारी बातें ही अलग होती हैं।
उनकी चितवन ही अलग होती है, उनका ध्यान ही अलग होता है, हमारा ध्यान ही अलग होता है, तो समझ में उनके साथ सोहबत करते करते भी नहीं सोहबत हो पाती है। साचे साचा मिल रहे, मिले झूठा झूठो माहे, जो जैसा तैसी सोहबत इनमें धोखा ना है। सच्चे हमेशा सच्चों के समुदाय में, ग्रुप में ही रहते हैं, और झूठ वाले झूठों के समुदाय में रहते हैं। जो जैसा तैसी सोहबत, सच्चा है तो सच्चे की सोहबत करेगा, झूठा है तो झूठे की सोहबत करेगा, इनमें धोखा ना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई धोखा है ही नहीं। अर्श दिल मोमिन कया, दुनी दिल पर शैतान, ये शैतान दोस्त ना किसी के, जो काट देवे कोई चीज। इंद्रावती जी ने स्पष्ट लिख दिया इसमें कि जो परम धाम के मोमिन हैं, उनके दिल में राज्य की बैठक है, और जो झूठे दिल वाले हैं उनके दिल पर अबलीस की बैठक है। और ये अबलीस इतना बड़ा शैतान है कि ये कभी भी जो है किसी के भी ऊपर फना नहीं हो सकता, ये किसी का दोस्त नहीं बन सकता, चाहे कोई अपना शीश भी काट दे। इतना सारा आज इस दुनिया में मार काट क्यों है, लोग इतनी बेईमानी क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि शैतान जो है अबलीस दिल पर बैठा है, और वो किसी का भी दोस्त नहीं है, ये स्पष्ट कहा गया है। लाहूत बका फना नासूत, लाहूत बका फना नासूत, ए तोल देखो दोए, चिरकीन जिमी से निकस के क्यों ना लीजिए बका खुश होए। परम धाम और इस दुनिया, जो अखंड परम धाम है और मिट जाने वाली दुनिया, इन दोनों को तोल मोल करके देखो। इंद्रावती जी कह रही है कि हमें इस झूठी जमीन से निकलकर अखंड परम धाम की खुशबू लेनी चाहिए या यहीं पे ही रहना चाहिए। निश्चित ही परम धाम के मोमिन जो है, जो मोमिनों का दावा लेते हैं, उनको इस चिरकीन जिमी को छोड़ देना चाहिए और अखंड परम धाम की खुशबू में चले जाना चाहिए। जानबूझ के बोलिए इलम पाए बेशक, देखो दिल विचार के क्यों राजी करोगे हक। बहुत ही सुंदर बात कही है कि इलम पाए बेशक, ये बेशकी का इलम जिनको मिल गया है, वो परम धाम के मोमिन अगर जानबूझकर इस बेशकी ज्ञान को लेने के बाद भी भूल भूल करते हैं, बार बार जो है तोल मोल करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनके दिलों में भेदभाव है और वो सच्ची राह पर नहीं चल पाते जो धनी ने बताई है, तो जानबूझ के, जो बार बार कह रहे हैं, जानबूझ के भूलिए इलम पाए बेशक, ऐसा बेशकी का इलम प्राप्त करने के बाद भी कोई अगर जानबूझकर भूल कर रही है कोई रूह, देखो दिल विचार के, अपने दिल में स्वयं ही विचार करके देखिए, क्यों राजी करोगे हक, क्या तुम राजी को खुश कर पाओगे? क्या तुम हक के बताए हुए दावे पर, जो उन्होंने अपने मोमिनों को इतनी बड़ी साहिबी दी है कि उनका मुख जो है वो नूर की तरह सुपेद होएगा, वही इस राह पे चल पाएंगे, क्या राजी, क्यों राजी करोगे हक? क्या राजी महाराज को हम खुश कर पाएंगे? धनी ना तो रूठते हैं ना ही खुश होते हैं, तो ये बात क्यों कही गई, क्यों राजी करोगे हक? ये इंद्रावती सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि वो परम धाम के मोमिनों को वो दावा देना चाहती है, वो उनको उस रहनी पे लाना चाहती है, इसलिए वो ऐसी बात कह रही है कि क्यों राजी करोगे हक। ये सारी बात जो है फर्श की तरफ से, अर्श की तरफ से नहीं है। अर्श की तरफ से तो सब कुछ लाड लज्जती होता है, वहां नाराजगी जैसी कोई बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जब तक रूह जाग कर स्वयं को परमधाम में जागृत नहीं कर लेती, परम धाम में जागृत करने से मतलब ये है कि जब तक वो इस अवस्था तक नहीं पहुंच जाती, जब तक उसको किसी में कोई भेद ही नहीं समझ में आता, सब रूहें उसको एक जैसी लगती हैं, वो सब रूहों में खुद को देखती है और सब रूहों में खुद को देखती है और खुद को सब रूहों में देखती है। इतनी अरस परस जब तक नहीं हो जाती, तब तक ये अवस्था बनती है कि उसको कह सकते हैं कि क्या राजी करोगे हक, उसको कहनी करनी रहनी पे चलाने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि इतना इलम पाने के बाद, ऐसा बेशक इलम पाने के बाद भी दिल में अगर भेदभाव रह जाता है, जानबूझ के भी हम भूले करते चले जाते हैं, तो दिल में विचार करके कह रही है इंद्रावती जी, देखो दिल विचार के क्यों राजी करोगे हक, क्या तुम राजी को खुश कर पाओगे? जीवते मारी आपको शब्द पुकारत हक, जो जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। बहुत बड़ी साहिबी दे दी इंद्रावती जी ने हम सब रूहों को, इसलिए जानबूझकर इतना इलम पाने के बाद भी जो है हमें जानबूझ के भूल नहीं करनी चाहिए, हमें जीते जी खुद को मार लेना चाहिए। जीवते मारी आपको, तन तो रहेगा ही, लेकिन जीते जी दुनिया की तरफ से हमें स्वयं को मार लेना चाहिए। शब्द पुकारत हक, ऐसा राजी महाराज के शब्द हमें पुकार पुकार के कह रहे हैं कि जीवते मारिए आपको,
जीते जी दुनिया की तरफ से स्वयं को मार लेना चाहिए। ऐसा राजे महाराज के शब्द पुकार पुकार के कह रहे हैं। जो जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। ऊपर से हमें इतनी बड़ी साहिबी भी दे दी, बुजुर्गी भी दे दी कि अगर जीते जी परम नाम के मोमिन ही नहीं मरेंगे तो क्या जीव सृष्टि मरेगी। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है इंद्रावती की तरफ से हम सब लोगों को। जैसे हमें किसी बच्चे को कोई काम कराना होता है और वो कर नहीं रहा होता है तो हम उसको एक बढ़ियाई दे देते हैं कि अगर तुम ये करोगे और तुम ही कर सकते हो, अगर तुम नहीं करोगे तो क्या कोई और करेगा। ऐसी बढ़ियाई हम अपने बच्चों को भी देते हैं कि नहीं नहीं ये काम तो तुम कर ही सकते हो, तुम नहीं करोगे तो कोई और कौन करेगा, तुम ही इसके काबिल हो, तुम ही करोगे। बिल्कुल ऐसे ही इंद्रावती जी हमें रहने की राह पर ले जाने के लिए कह रही है कि जीवते मारिया आपको शब्द पुकारत हक, कि जीते जी अपने आप को दुनिया की तरफ से मारकर हमें सच्ची राह पर चलने चाहिए। ऐसा राजीव महाराज स्वयं हमें पुकार पुकार कर कह रहे हैं और ऊपर से ये दावा भी दे रहे हैं जो जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। जीते जी अगर मोमिन ही नहीं मरेंगे तो क्या हम सोच सकते हैं कि काफिर मरेंगे। मोमिन परम नाम कि मोमिन अगर मरकर नहीं दिखाएंगे तो क्या जीव सृष्टि ऐसा मर के करेगी। फुरमाए कलाम सब रूहों को ए मोमिन करे सहूर, इन अंधेरी से निकस के क्यों न जाइए पार नूर। इंद्रावती जी कह रही है जो राजीव महाराज ने अपने शब्दों में जो कुछ कहा है वो सब मैंने आपको सहूर करके समझा दिया है। इन अंधेरी से अब तो परम धाम के मोमिनों को सहूर करना ही चाहिए और इस अंधेरी से निकलकर परम धाम नूर के विपार परम धाम में अपनी आत्म को पहुंचाना चाहिए। यदि इतना फरमाने पर भी रूहों को समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार वो जीव सृष्टि से अपने आप को अलग है, उनकी कैसी साहिबी है, तो और किन शब्दों में समझाया जा सकता है। हक हुकुम हादी चलावते क्यों न लीजिए अर्स रहा, मूल स्वरूप ले दिल में उड़ाए दीजिए अरबा। सब संदेश इंद्रावती जी के हम सबको दे रहे हैं राजी महाराज। बहुत ही सुंदर संदेश है। सुंदर साथ जी हम सब कैसे चलेंगे इसके ऊपर ये हमें विचारना है। क्या कह रहे हैं, राजी महाराज का हुक्म साथ में हो, उनकी श्यामा मरानी साथ में हो और उनका हुक्म और श्यामा मरानी हमें चला रहे हो और परम धाम की राह पर चला रहे हो तो हम क्यों ना चले। हमें तो चाहिए कि हम मूल स्वरूप को हृदय में लेकर अपनी अरवा को उड़ा दें। हक हुकुम हादी चलावते क्यों ना लीजिए अर्स रहा, मूल स्वरूप ले दिल में उड़ाए दीजिए अरवा। हमें तो चाहिए जब श्यामा हमारे सद्गुरु हमें चला रहे हैं, राज्य का हुक्म हमें चला रहा है परम धाम की राह पर, तो हमें मूल स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान करके अपनी अरवा को उनके ऊपर फरा कर देना चाहिए। चलना सबो सिर हक है, इस जानिया सबो तहकीक, पर आप बस कोई ना चले चले एक दूजे के लिए। वो कह रहे हैं हम सभी को ये ज्ञान से मालूम ही है और दिल में विश्वास ही है कि चलना सबो सिर हक है, कि राज्य के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, वही हमें चलाने वाले हैं, हम अपनी जरूरत से चल भी नहीं सकते। चलना सबो सिर हक है, राजी महाराज ही सबको चला रहे। ये जानना सबो तहकीक, सबको ये निश्चित ही है, सबको पता ही है, पर आप बस कोई ना चले एक दूजे के लिए। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपनी गुणनिधियों को बस में कर स्वयं बल करके नहीं चलते हैं, हम तो एक दूसरे की देखा देखी चलते हैं। तो लगन लगाने के लिए भी एक दूसरे की देखा देखी कई बार चलाया जाता है। जो कोई इत जागिया सो क्यों चले बरबस, सब सावचेत सूरत बांध के बीच उठे अपने अर्श। जो कोई इस जागिया, जब राज्य के तारतम ज्ञान ने हमें जगाई दिया है तो हमें गुणनिधियों के बस में होकर क्यों चलना है। सब सावचेत सूरत बांध के, हमें अपनी गुणेंद्रियों को सावचेत होकर खुद से बांध लेना चाहिए। बीच उठिए अश्तन, हमें अपनी गुणेंद्रियों से अपना पीछा सावचेत होकर छुड़ाना चाहिए, खुद को समेट लेना चाहिए और परम धाम में उठना चाहिए। जो जागी इत होए सी तिनका आई निशान, मूल स्वरूप ले सूरत में पट खोलिए कर पहचान। बहुत ही सुंदर संदेश दे रहे हैं, एक एक चौपाई दिल को छूने वाली है कि कैसे राजीव महाराज इंद्रावती जी के रूप में हमें गुहार लगा रहे हैं। जो जागी इत हुई थी तिनका आई निशान, जो यहाँ पे जाग जाएगी उसकी यही निशानी होगी। मूल स्वरूप ले सूरत में पट खोलिए कर पहचान, वो उसके हृदय में राजी महाराज की मूल सूरत बसी हुई होगी और वो परमधाम पहुंच रही होगी। चितवनी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से वो पहुंचना चाहे, वो राज्य के पट खोलिए कर पहचान, उसके लिए सारे पर्दे खुल जाएंगे, उसको सारी पहचान हो जाएगी। धनी की सूरत उसके हृदय में बसी हुई होगी, उसका यही निशान है जो यहाँ पर जाग जाएगी। भला कहे दुनिया में ने ना भूलिए अपने तन, हक हादी रूह बीच खिलवत उठिए बीच बका वतन। भले हम दुनिया में हैं लेकिन हमें अपने अर्श तन को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी परात्म को नहीं भूलना चाहिए। सुंदर साथ जी, भले कहे दुनिया में ने ना भूलिए अपने तन, भले चाहे हम इस दुनिया में हैं लेकिन हमें
अपने मूल तनों को नहीं भूलना चाहिए। उनकी कैसी करनी थी, उनकी कैसी रहनी थी, उनकी कैसी चलनी थी, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ खादी रुएं, क्योंकि राजी श्यामा जी और रुएं तो खिलवत खाने में है, उठिए बीच बका वतन। और हमें अपने परातम में, हमें अपने मूल तन में उठना ही चाहिए। इतनी हिम्मत तो हर रूह को करनी ही चाहिए। जो मसलत कर चलिए अर्श रुए मिलकर, अपनी जुदाई दुनी से क्यों हुए एक बेगर। वो कह रहे हैं परम धाम के रूहों को हमेशा आपस में मसलहत करनी चाहिए। जो मसलत कर चलिए अर्श रूहें मिलकर, परम नाम की रूहों को, क्योंकि पहले ही इस प्रकरण में कह दिया है कि सच्चे सच्चों के ही ग्रुप में रहेंगे, तो परम नाम के मोमिनों को आपस में मसलहत करके चलना चाहिए। हमारी जुदाई कम से कम इस दुनिया वालों से तो फर्क दिखनी ही चाहिए। अपनी जुदाई दुनी में किया चाहिए जहूर, दो एक राह क्यों चले वे अंधेरी ए नूर। हमारी दुनिया वालों से जुदाई होनी ही चाहिए। हमारी ऐसी करनी कहनी करनी रहनी होनी चाहिए कि हम उनसे अलग ही दिखे। एक किया चाहिए जरूर, ये जरूर तो करना ही चाहिए। दो एक राह क्यों चले वे अंधेरी है नूर, क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि नूर और अंधेरी, अंधेरा और उजाला एक साथ चले, नहीं हो सकता। तो जुदाई तो होएगी ही, चाहे परम धाम के मोमिनों और जीव सृष्टि के बीच की जो जुदाई है वो तो करके दिखानी ही पड़ेगी इस दुनिया में। क्योंकि अगर वो ही नहीं करेंगे तो हम अपने मूल तन में कैसे जागृत होंगे। हम ये काम करने के काबिल है और हमें ये काम करके ही दिखाना चाहिए। ऐसा इंद्रावती जी इस प्रकरण में हमें बार बार कह रही हैं कि जुदाई तो होनी ही चाहिए। हमारी मौत भी फर्क होनी चाहिए, हमारी चाल भी फर्क होनी चाहिए, हम शब्दों से जो बोले वो भी फर्क होना चाहिए। हम जो सुने, सुनने का मैटर भी बहुत बड़ा है। हम जो सुने तो हमेशा सच सुने, सच वाणी से जुड़े रहे, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार से जुड़े रहे। तो जो हम ले रहे हैं वो भी, जो हम सुन रहे हैं वो भी फर्क होना चाहिए, तो जिससे कि अंधेर और रात का अंतर सब दिखाई दे, पता लगे कि ये परम धाम के मोमिनों की चाल है और पता लगे कि ये जीव सृष्टि की चाल है। महामती कहे सुनो मोमिनो, मेहर हक की आपन पर, सब अंगो देखो तुम तब खुले रूह की नजर। बहुत ही सुंदर चौपाई है कि श्री महामती जी कह रही, हे मेरे परम नाम के मोमिनो, तो मेरी बात को सुनो। मेहर हक की आपन पर, हमारे ऊपर धनी की मेहर ही मेहर है। मेहर हक की आपन पर, हम परम धाम के मोमिनों के ऊपर राजी महाराज अपनी मेहर बरसा रहे हैं। वो कदीम से, हमेशा से हमारे ऊपर मेहर थी, है और हमेशा रहेगी। सब अंगों देखो तुम, लेकिन इस मेहर को तुम्हें जाग कर देखना पड़ेगा और अपने हर अंग में धनी की मेहर को देखना पड़ेगा, अपनी हर इंद्री में धनी की मेहर को देखना पड़ेगा। तब खुले रूह की नजर, तब तुम्हारी रूह की नजर खुल पाएगी। धनी की मेहर को अपनी नजरों में देखना पड़ेगा, धनी की मेहर को अपने मुख में, शब्दों में देखना पड़ेगा, धनी की मेहर को अपने कानों में देखना पड़ेगा, अपनी नासिका में देखना पड़ेगा, अपने हर गुण इंद्री में धनी की मेहर को देखना पड़ेगा। तब हम मेहर के स्वरूप हो जाएंगे। मेहर का सागर हम सभी रोज पढ़ते हैं और हमें याद भी है कि उसमें सब आता है कि उसके गुण इंद्री मेहर भरे बन जाते हैं। यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि सब अंगों देखो तुम, अपने सभी अंगों में धनी की मेहर को देखो, तुम अपने गुण इंद्रियों में धनी की मेहर को देखो, तब तुम्हारी रूह की नजर अपने आप ही खुल जाएगी, तुम्हें खोलनी नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारी कहनी करनी रहनी, तुम्हारी चाल दुनिया वालों से स्वयं ही जुदा हो जाएगी। तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा उस अलग चाल पर चलने के लिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि अब हम ये कैसे करें। तुम्हें मेहर में तुम आ जाओगे तो तुम्हें सब कुछ स्वयं ही खुल जाएगा, कुछ भी सोचना विचारना नहीं पड़ेगा और हमारी मौत भी फर्क हो जाएगी और हमारी जिंदगी भी फर्क हो जाएगी। हम दुनिया में जब तक रहेंगे तो भी अलग ही दिखेंगे और मरने के बाद तो हम अलग हो ही जाएंगे। हमारे 5 तत्व जरूर पाठ में मिल जाएंगे, लेकिन